आइए एक नए दिन की शुरुआत एक और रोमांचक कहानी के साथ करें, जो आयरलैंड की प्राचीन भूमि से आई है। आयरलैंड की कहानियों के संग्रह में से एक, द लेजेंड ऑफ स्काररिवे, एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां जादू और साहस आपको आकर्षित करेंगे। आयरलैंड की इस पुरानी और आकर्षक कहानी को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हमारी कहानी शुरू होती है। कहानी का नाम है सरीवेक्लीन की किंवदंती। सरीवेक्लीन आयरलैंड देश में एक पुल का नाम है। कई साल पहले आयरलैंड पवित्र पुरुषों, साधुओं, संतों और प्रचारकों से भरा हुआ था। ये साधु पूरा दिन लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करने में ही गुजारते थे। लेकिन सरीवेक्लीन का सन्यासी सबसे पवित्र व्यक्ति माने जाते थे। वे नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, जो पुल से बहुत ज्यादा दूर नहीं थी। वो एक लोकप्रिय साधु थे, इसलिए दूर दूर से बहुत से लोग उनसे मिलने, उनके प्रवचन सुनने और कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आया करते थे। ये भी माना जाता है वे इतने पवित्र थे कि स्वर्गदूत उनके लिए स्वयं भोजन का प्रबंध करते थे। सब कुछ ठीक था कि एक दिन वे बाजार में एक गरीब भिखारी को भीख देना भूल गए। संत बाजार में टहल ही रहे थे कि उन्होंने भिखारी को देखा। उन्होंने उससे बात की, लेकिन उसे कुछ दिया नहीं। आमतौर पर वो मिलने वाले हर भिखारी या गरीब व्यक्ति को कुछ रोटी या पैसा या कुछ आशीर्वाद देते थे। लेकिन उस दिन वो किसी तरह भूल कर उसको भिक्षा देना भूल गए। और अगले दिन स्वर्गदूत भी साधु के लिए रोटी लाना भूल गए। वे परेशान थे क्योंकि उन्हें याद नहीं आ रहा था कि उनसे क्या गलती हुई है। उसे धीरे धीरे पिछले दिन की घटनाएं याद आने लगी और उन्हें अचानक याद आया कि वे बाजार में भिखारी को भिक्षा देना भूल गए थे। जब उन्होंने महसूस किया कि उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, तो बहुत उन्हें दुख हुआ। वे अपने पाप के लिए उचित दंड के बारे में सोचने लगे। अंत में उन्होंने अपनी छड़ी ली और नदी की ओर चल दिए। उन्होंने छड़ी को नदी के बीच में गाड़ दिया और उसके पास ही समाधि लगा ली। फिर अपने आप से वादा किया कि जब छड़ी बढ़ने लगेगी तभी वो उस जगह को छोड़ेंगे। जब वे नदी में खड़े हुए पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय एक प्रसिद्ध चोर अपने मवेशियों के साथ नदी के किनारे पर आया। उसने सन्यासी को देखा और अचंभा हुआ कि वे वहां क्या कर रहे हैं, और उसने उत्सुकतावश उनसे पूछा, अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? साधु ने उसे बताया कि कैसे वो एक भिखारी को भिक्षा देना भूल गए और अब अपने द्वारा हुए पाप के लिए पश्चाताप कर रहे हैं। वे तब तक पानी में खड़े रहेंगे जब तक कि उनकी छड़ी बढ़ने ना लगे। तब तक उन्होंने वो स्थान नहीं छोड़ने का संकल्प लिया है। साधु की कहानी चोर के दिल को छू गई और उसने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जो उसने अपने जीवन में चुराई थी। उसने अपने पिछले पापों पर पछतावा किया और साधु से एक अच्छा उदाहरण लेते हुए उनके लिए पश्चाताप करने का फैसला किया। इसलिए उसने पास के एक पेड़ से एक छड़ी तोड़ी और नदी में भाग कर आया और साधु के साथ खड़ा हो गया। फिर उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक उसकी छड़ी बढ़ने ना लगे वो भी उस स्थान को नहीं छोड़ेगा। उस आदमी को अपने साथ पानी में देखकर साधु हैरान रह गया, लेकिन आगे जो कुछ हुआ उसे देखकर वो और भी हैरान रह गए। थोड़ी ही देर में चोर की छड़ी न केवल बढ़ने लगी बल्कि जल्द ही
सुंदर हरी पत्तियों से ढक गई। चोर को पता चल गया कि उसके पाप क्षमा कर दिए गए हैं और वो प्रसन्न मन से नदी से बाहर चला गया। इससे साधु को बहुत गुस्सा आया। चोर ने प्रतिज्ञा की कि अब वो कभी भी चोरी नहीं करेगा और उस दिन से एक अच्छा इंसान बन जाएगा। लेकिन साधु अभी भी पानी में खड़ा था। ये उसके लिए आसान काम नहीं था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसी क्या गलती की है जो क्षमा लायक भी नहीं है। तो उसने चोर से पूछा, तुम पानी में क्यों उतरे मेरे दोस्त? मैं एक चोर था, लेकिन अब भगवान ने मुझे माफ कर दिया है। मैं अपने पापों से मुक्त हो चुका हूँ। मैंने देखा कि आप नदी में किसी भिखारी को भिक्षा न देने जैसी तुच्छ बात के लिए पश्चाताप करने के लिए खड़े हैं। इसने मुझे मेरे पापों का भी बोध कराया। मैं भी आपकी तरह अपने पापों से मुक्त होना चाहता था, इसलिए मैं नदी में गया और छड़ी लेकर आपके पास खड़ा हो गया और अब मैं आजाद हूँ। चोर ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो मेरी छड़ी क्यों नहीं बढ़ रही है? तुमने मुझसे कहीं अधिक बुरे अपराध किए हैं, फिर भी ईश्वर ने तुम्हें क्षमा करना चुना है, परंतु मुझे नहीं। क्यों? अगर भगवान ने मुझे माफ नहीं किया तो मेरे लिए खाना कौन लाएगा? मुझे वो खाना अच्छा लगता है जो मेरे दूत मेरे लिए लाते हैं। मैं अब इस उम्र में कौन सा काम खोजने जाऊंगा? ये अब तक की सबसे स्वादिष्ट और बढ़िया खाना है। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। कृपया भगवान, मैं आपसे मुझे क्षमा करने के लिए भीख मांगता हूँ। मैं फिर कभी सड़कों पर भिखारी की उपेक्षा नहीं करूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे मेरी रोजी रोटी दें। साधु चिल्लाया। चोर ने महसूस किया कि साधु को अपने किए पर पछतावा नहीं था। वो बस स्वर्ग से आने वाली अपनी दैनिक रोटी चाहता था। धीमी आवाज में चोर ने साधु से पूछा, "अम, अम, मेरे प्यारे दोस्त, क्या आप जानते हैं कि जैसे ही मैंने इसे लगाया मेरी छड़ी क्यों बढ़ने लगी?" नहीं, साधु ने उत्सुकता से पूछा। चोर ने कहा, मेरी छड़ी बढ़ने लगी क्योंकि मैंने अपने पापों के लिए ईमानदारी से पश्चाताप किया। हाँ, मैं समझता हूँ कि आपको अपने कार्य और अपने किए के लिए खेद नहीं है। आपको तो बस वही खाना चाहिए जो आपके लिए स्वर्ग से भेजा जाता था। आप अपने पाप से अधिक रोटी के बारे में सोच रहे हैं। आपको अपने लालच को छोड़ देना चाहिए और तब आपकी छड़ी बढ़ने लगेगी। हाँ। इस पर साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया और सच्चे दिल से माफी मांगी। उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैंने एक बार नहीं 2 बार पाप किया है। मुझे ये सबक हमेशा याद रहेगा। सुधरे हुए चोर की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद प्रिय मित्र। वो बहुत खुश हुआ जब उसने देखा कि उसकी छड़ी बहुत सारे अद्भुत फलों और ताजा हरी पत्तियों के साथ सुंदर पौधे के रूप में विकसित हो गई है। ये संकेत था कि भगवान ने उसे भी माफ कर दिया था। वो नदी से बाहर निकला और अपना शेष जीवन गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में व्यतीत किया और इसलिए नदी के पास के इस स्थान को तब से सरीव कुलईन के नाम से जाना जाता है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है और हमें अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाना चाहिए। स्टोरी वेव्स ऐप को एप्पल या एंड्रॉयड स्टोर से डाउनलोड करें और दुनिया भर की कहानियों का अनुभव करें। स्टोरी वेव्स की सदस्यता 1 महीने में $1 से कम है।
जो आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियां लाने का सबसे सस्ता तरीका है। हमारे नए कहानियां स्टोरी वेव्स ऐप पर ही उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। धन्यवाद हमारी कहानी सुनने के लिए।